देखिए क्वाड्रेंट में क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लियर है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे क्या, थोड़ा देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से, ये जो चार का पार्ट है ये सभी पढ़े भी होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि सभी पोएटिक होता है, साइन कॉस टैन सभी पोएटिक, तो यहाँ पे ऑल पोएटिक, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, ऑल पोएटिव हो जाएगा, इसमें जो है सभी पोएटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो 0 से 90 में है, जो 0 से क्या है 90, देखिएगा। और यहाँ पे क्या है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही सिर्फ क्या होता है पोएटिव होता है, सिर्फ क्या होगा पोएटिव, और बाकी जो बच गया चार को वो क्या होता है निगेटिव, ऑल रेस्ट निगेटिव, ऑल रेस्ट निगेटिव, ऑल रेस्ट निगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या कि tan और cot पॉजिटिव हुआ, और बाकी जो बचा चार को थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, ऑल रेस्ट निगेटिव, ऑल रेस्ट निगेटिव, देखिएगा ऑल रेस्ट निगेटिव। अब इसके बाद एक काम और कर सकते हैं क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस और सेक पॉजिटिव हुआ और बाकी सब क्या हुआ नेगेटिव हो जाएगा, और रेस्ट निगेटिव, और रेस्ट नेगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें तो चार पार्ट तो हो गया, चार पार्ट में क्या है कि स्टार्टिंग 0 से होगा, 0 से यहाँ पे क्या होगा 90 हो गया, ये हो गया 180 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 270 हो गया, यहाँ क्या हो गया 360 हो गया, और इस तरह से मेरा क्या है ये जो है ना 90 का जो है ना अंतराल चलते ही रहेगा, क्लियर, 90 90 90 का सेट बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज जरा बताते हैं क्या कि सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे क्या कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो मैंने पहला क्लास में बताया था कि ये जो है ना क्या ये इधर की ओर क्या क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो देखिएगा यहाँ पे एक टर्म सेट करते हैं इस तरह से, तो लिखें क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव लिखा हुआ है, और ये जो है क्या ना और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव है, गलती लिख दिया मैंने नेगेटिव, और एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव का कैसे आ जाएगा पॉजिटिव, यहां सिर्फ सिंबल लिख दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहां लिख दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में आ जाएगा क्या पॉजिटिव। तो एक चीज तो ये सभी विद्यार्थी को पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन सा पार्ट होता है, और कौन सा इंटरवल में जो है कौन सा क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, तो ये सभी को क्लियर है। तो जरा सभी विद्यार्थी एक चीज जरा ध्यान से देखेंगे क्या क्या कि अगर तुम लोग से पूछा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है, 0 से 90 होता है सभी पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट जो 90 से क्या होता है 180 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से कितना होगा 180 होगा, जो दो ही को पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है
होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 से 270 होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 होता है, जो क्या हुआ, cos और sec पॉजिटिव और बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन जरा सुनिएगा, लेकिन इसमें क्या है, एक कंडीशन क्या है, जरा सुनिएगा, कि अगर पूछा जाए विद्यार्थी से कि ये जो tan है, अगर जो है tan 172 डिग्री, tan 122 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहले तो ये देखना है क्या कि किस क्वाड्रेंट में आएगा और पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ ये देखना होगा। सही विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 172 डिग्री जो है ना, 172 डिग्री जो है ये आएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में आएगा, 90 से 180 के बीच में ही आएगा, और 90 से 180 के बीच में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है और बाकी जो चार को बचा वो सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव होगा लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम पूछेंगे कि cot 289 तो अब ये जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, cot 289 यानी 289। तो यहाँ पे पहले ये पता करना है कि आएगा मेरा थर्ड में नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो 270 और 360 के बीच में ही आएगा। तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब हुआ कि ये जो है ना पॉजिटिव होगा cos और sec, लेकिन यहाँ है क्या cot, तो cot मेरा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। बस ये कंडीशन देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन सा क्वाड्रेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद इसी के माध्यम से हम कुछ टेबल बनाते हैं, जो टेबल सही विद्यार्थी 10th में पढ़े होंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज बताते हैं अभी तक। ठीक है, देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में दिखाई जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे क्या हुआ, नो चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, ये क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, और वर्टिकल लाइन लिखते हैं चेंज, क्या लिखते हैं, चेंज। वर्टिकल लाइन क्या हो गया, चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, वर्टिकल लाइन चेंज। अब यहाँ पे सवाल है कि चेंज और नो चेंज क्या है, तो चेंज और नो चेंज क्या है बताते हैं। देखिए चेंज और नो चेंज क्या है कि साइन का चेंज हम कॉस में कर सकते हैं, साइन का चेंज क्या में, कॉस में, और कॉस का चेंज क्या में कर सकते हैं, साइन में। इसी प्रकार से कॉसेक का चेंज करेंगे क्या, सेक में, और सेक का चेंज करेंगे कॉसेक में, एक दूसरे का। इसी प्रकार से tan का चेंज, tan थीटा का चेंज cot में, और cot थीटा का चेंज tan में करेंगे। तो ये tan और cot का चेंज देख रहे हैं ना, यही चेंज होता है। चेंज क्या है कि जब भी मेरा 180 है, 0 है और 360 है, इस पर मेरा नाम चेंज हुआ है, इस पर नाम नहीं चेंज हुआ, लेकिन 90 और 270 पर नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब सवाल है कि चेंज कैसे होगा इसके बारे में, लेकिन ये चेंज कौन-कौन में होगा सामने दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब कैसे चेंज होगा इसके बारे में हम बताते हैं, चेंज कैसे होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि चेंज किस में हो रहा है। तो देखिए चेंज जो है पहले देखेंगे 0 में, 180 में और 360 में चेंज नहीं होता है, और 90 270 में क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो 90 है यहाँ पे लिखा है चेंज, 90 में चेंज, और 180 में नो चेंज। फिर 270 में चेंज, और 360 जो है में नो चेंज, ये हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज, ये हो गया। कौन कौन सा चेंज होगा, तो चेंज होगा 90 और 270 में ही सिर्फ चेंज होगा, बाकी में नो चेंज होगा।
और 0 में भी नहीं चेंज हुआ, 360 में नहीं चेंज हुआ और 180 में भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी है 0 वाला कंडीशन है, माइनस जो थीटा लिखा हुआ है ये 0 वाला है, तो यहाँ पे लिखा है नो चेंज, नो चेंज। अब जरा सवाल थोड़ा सा देखिएगा इसमें क्या है। अब नो चेंज और चेंज का कैसे, तो सबसे पहले सवाल यहां से हम करते हैं, जब देखिएगा सही वाला साइन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस तरह से साइन 90 माइनस थीटा, देखिएगा सबसे पहला सवाल क्या आता है, सभी विद्यार्थी को याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, लेकिन ये हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा के साथ हम सभी कैसे होगा इसके बारे में बता देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ से। तो सबसे पहले देखिएगा कि 90 यहाँ पे है इस फिगर में, 90 देख रहे हैं, और 90 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा किस पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 अगर माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर, काटा इधर की ओर आ जाएगा, लेकिन लिखा है 90 माइनस, तो 90 माइनस लिखने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन अब सवाल है क्या कि 90 में नाम चेंज होता है या नहीं चेंज होता है, तो 90 में नाम जो है चेंज हो जाता है, 90 में नाम क्या होता है, चेंज। और साइन का चेंज क्या में करेंगे, हम बता दिया है, साइन का चेंज क्या में करेंगे, कॉस में, साइन का चेंज कॉस में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस थीटा, यानी लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये तो साइन 90 माइनस थीटा का हो गया, अब साइन 90 प्लस का जरा देखिएगा, तो देखिए प्लस का साइन 90 प्लस, थोड़ा सही वाला ध्यान को देखिए, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस का ये तो प्लस करने का मतलब हुआ कि आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव हुआ, तो साइन मेरा पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव लिखा है। क्लियर है। अब सवाल है कि 90 में नाम चेंज की नो चेंज, तो 90 में नाम चेंज, साइन का चेंज क्या, साइन के बारे में पूछा ना, तो साइन का चेंज क्या में होगा, कॉस में, यहां पे लिखा कॉस थीटा, क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लिखा गया। क्लियर है। अब इसी प्रकार से जब देखिएगा ये तो हो गया, अब आइए 180 में थोड़ा देखिए, 180 के टर्म में आप बना दे रहे हैं, 180 के लिए साइन 180 माइनस थीटा, आप देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 है कहां, 180 यहाँ पे है, तो 180 माइनस करेंगे, 180 माइनस अगर कर दिया तो माइनस किया तो आ गया क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव, तो साइन मेरा सेकंड का पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव है। लेकिन अब 180 में नाम चेंज की नो चेंज, तो 180 में नाम नो चेंज होता है, मैंने यहां लिख दिया है 180 के ऊपर लिखा हुआ नो चेंज, यानी 180 में नाम चेंज नहीं हो, यानी साइन का क्या लिखा है, साइन ही लिखा जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा, यानी पूछेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कैसे कैसे ये सवाल समझ आ रहा होगा ना। और देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, साइन 180 प्लस, देखिए यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस करेंगे तो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है ना मेरा साइन जो है निगेटिव हो जाता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही वो पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अब 180 में नाम चेंज की नो चेंज, तो 180 में नाम नो चेंज, यानी साइन का क्या लिखा जाएगा, साइन ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन के तैयार क्या हो गया, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। चलिए तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी क्लियर हो गए, यस या नो, सभी विद्यार्थी यहाँ 270 प्लस थीटा आ जाएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब हुआ कि साइन मेरा निगेटिव होगा,
साइन क्या हुआ, निगेटिव हुआ, और 270 में नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज कॉस, यानी साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार से अब आगे इसका देखते हैं जरा, थीटा जो लिखे हैं साइन n into 360 माइनस थीटा, तो समझिए कि 360 के बारे में पूछ रहा है, तो 360 यहाँ पे आता है ये, और 360 अगर माइनस करेंगे तो सीधा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि साइन मिला निगेटिव हो जाएगा, साइन के बारे में निगेटिव हो जाएगा। जस्ट जैसे मैंने ये वाला बनाया था ना वैसा ही ये भी हो जाएगा। अब एल वाला का यूज करके हम दिखाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तब कि कैसे, लेकिन फार्मूला वैसा ही सेट करना होगा। अब इसके बाद जब देखिए ये तो निगेटिव हो गया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब सवाल है क्या कि यहाँ पे 360 में नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो 360 में नाम चेंज नहीं होता, यानी साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही, यानी साइन n into 360 माइनस थीटा का जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन क्या हुआ n into 360 प्लस थीटा, साइन n into 360 प्लस थीटा बराबर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब हुआ कि ऑल पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव हो गया, लेकिन नाम जो है ना, नाम भी इसमें चेंज नहीं होगा, यानी साइन क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा, यानी साइन थीटा। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी बोलेंगे, यहाँ तक जो मैंने टेबल बनाया है सभी क्लियर हो, क्या चाह रहे हैं कि आखिर अब हम अगर पूछते हैं कि साइन 120, साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो मैंने अभी 4 गो स्टेशन का नाम बताया, पहला स्टेशन है 90 डिग्री, दूसरा स्टेशन है 180, और तीसरा है 270, और चौथा 360। अभी चारों स्टेशन में से किसके नजदीक में है 120, 120 डिग्री जो है किसके नजदीक में है, 90 के नजदीक में है कि 180 के नजदीक में है कि 270 के नजदीक, 360 के नजदीक में है। तो अनुमानता लग रहा है कि 120 जो है ना 90 के नजदीक में है। तो देखिएगा 90 के नजदीक में है, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि 90 में हम क्या जोड़ेंगे कि 120 आ जाएगा, तो 90 में हम 30 जोड़ेंगे, 90 में हम क्या जोड़ेंगे 30। अब सवाल यहाँ पे एक आता है, सवाल क्या आता है सुनिएगा, सवाल यहाँ पर एक फॉर्मूला का कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो मैंने बताया है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यहां से लिखा जाए क्या, cos थीटा। तो इसी प्रकार से यहां पे देखिएगा कि sin 90 प्लस 30 तो क्या cos 30, क्या लिखेगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, क्या होगा √3/2, यानी cos sin 120 का वैल्यू आ गया √3/2, जो मैंने यहां पे लिख दिया है √3/2। तो बताइए सभी विद्यार्थी यहाँ तक क्लियर हैं कि साइन मैंने किसके नजदीक में है, साइन 135 डिग्री किसके नजदीक में है, तो ये भी तो 90 के नजदीक में है, 90 के भी नजदीक में है और 180 के भी नजदीक में है, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, जो भी यूज है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पर मेरा बन जाएगा, 180 पर भी बन जाएगा और 90 पर भी बन जाएगा, जो नजदीक है उस पर ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि साइन 135 है तो लिख सकते हैं 90 प्लस 45, sin 90 प्लस 45, यानी sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, यानी cos कितना cos 45, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/2, अर्थात कहने का मतलब कि sin 135 वैल्यू आ गया 1/2, 1/2, जो सभी विद्यार्थी सीख रहे होंगे। तो बताइए sin 180 तो डायरेक्ट जो है एकदम खुद कंडीशन पर गया, तो साइन जब इस तरह का रहे सीधे एकदम बॉर्डर पर रहे, 180 रहे या 90 रहे या 270 रहे या 360 रहे, तो इस पे चाहे तो हम जीरो जोड़ेंगे या जीरो घटाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि साइन खुद 180 ही है, तो खुद 180 है तो हम जीरो जोड़ लेते हैं, जीरो क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, या तो जीरो घटा भी सकते हैं, जीरो जोड़ भी सकते हैं, या जीरो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिएगा sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी sin 0, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी क्लियर हो गए,
सभी विद्यार्थी नेगेटिव ये अभी पता नहीं है, लेकिन पता चल गया कि नेगेटिव होगा। अब सवाल है कि 210 डिग्री किसके नजदीक में है? तो 210 डिग्री 180 के नजदीक में है, या 270 से भी कर सकते हैं, 270 के भी नजदीक में कर सकते हैं, या 180 के, जो जिसको यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। तो हम साइन 180 के नजदीक में करेंगे, तो 180 में हम 30 जोड़ते हैं तो 270 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और माइनस है तो माइनस, यानी माइनस 1/2, यानी इसका कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा -1/2, जो भी विद्यार्थी बोले थे। क्लियर? तो जरा एक काम और करिएगा, और एगो बना के दिखाइएगा। आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस 60 करेंगे तो 360 माइनस 60 का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा का 60 डिग्री, यानी साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो साइन 60 √3/2 ना, √3/2 और माइनस, यानी माइनस √3/2, यानी जो बताए हैं वो सही है, -√3/2, -√3/2 जो बताए हैं वो परफेक्ट है क्या पहले। लेकिन ये दोनों टेबल जो है ना पूरा बना लेना है, अब पूरा टेबल बनाने के बाद तब इस 360 डिग्री के आगे वैल्यू जो है कैसे होगा इसका जानकारी देंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तो आज जो है ना, आज मैंने आप लोग के जो है डिग्री निकालने के लिए बताया कि साइन 30 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 90 डिग्री या साइन 360 डिग्री तक मैंने आज बताया है कि कैसे निकाला जाएगा। और फिर ये जो है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये सारे प्रोसेस बताया है, तो ये सब पूरा क्लियर हो ही गया होगा। अब है क्या कि इसके और भी जानकारी देंगे नेक्स्ट क्लास में देंगे, लेकिन उससे पहले हम विद्यार्थियों को बताना चाह रहे हैं कि अगर जो विद्यार्थी लाइव क्लासेस मेरा करना चाहते हैं तो कांटेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कांटेक्ट करके लाइव क्लासेस कर सकते हैं और इसका घर बैठे फायदा उठा सकते हैं और जेईई की भी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नए थ्योरी के साथ।